हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी बार काउंसिल एडवोकेट रजिस्ट्रेशन फीस के बारे में। और आप सभी को पता है, सिर्फ यूपी बार काउंसिल ही नहीं बल्कि जो भी स्टेट बार काउंसिल हैं उनकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस कितनी है। रजिस्ट्रेशन फ़ीस इतनी महंगी होती है कि जो ऐसे लोग जो जिनकी आर्थिक स्थिति ज़्यादा सही नहीं होती है, वो सिर्फ रजिस्ट्रेशन फ़ीस की वजह से अपना इनरोलमेंट एडवोकेट के रूप में नहीं करा पाते हैं। और बहुत सारी ऐसी प्रतिभाएँ होती हैं जो सिर्फ़ एडवोकेट रजिस्ट्रेशन फ़ीस की वजह से नहीं उभर पाती हैं, नहीं निखर पाती हैं। और इस संबंध में कई बार जैसा कि आप सुने होंगे, जो चीफ़ जस्टिस हैं, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कई बार इस बारे में बातें भी कही हैं। तो चूँकि अगर हम यूपी बार काउंसिल एडवोकेट रजिस्ट्रेशन की फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें, तो अभी मिनिमम अगर फ़ीस की बात करें तो 16,665 रुपए एडवोकेट इनरोलमेंट फ़ीस है। और फ़ीस लेने के भी कई क्राइटेरिया हैं, आप सभी को पता है। 38 साल के नीचे वालों का अलग फ़ीस है, उसके ऊपर वालों का अलग फ़ीस है। जो रिटायरमेंट के बाद इनरोलमेंट कराना चाहते हैं उनका अलग फ़ीस है। इसी महंगी फ़ीस व्यवस्था को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई है। तो आप सभी लोगों को, जो नए लॉयर्स हैं, जो इनरोलमेंट कराना चाहते हैं, जो लॉ ग्रेजुएट अभी हुए हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर है। चूँकि आप जानते हैं कि 16,665 रुपए हर कोई नहीं उसको भर पाता है, और मैं इस पे पहले भी आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो अब इस महंगी फ़ीस व्यवस्था को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पड़ी है और इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी बार काउंसिल को नोटिस भी जारी किया है और मामले को 2 हफ्ते बाद जो है सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। तो पूरा मामला क्या है, हम थोड़ा-सा समझ लेते हैं। इस मामले में जो पिटिशनर हैं, जो याचिकाकर्ता हैं, वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से लॉ ग्रेजुएट हुए हैं, 2023 में एलएलबी पास किया है, जिनका नाम है कुलदीप मिश्रा। कुलदीप मिश्रा ने यूपी बार काउंसिल की जो फीस स्ट्रक्चर है, उसको चुनौती दी है सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस याचिका पर, उनकी इस पिटीशन पर यूपी बार काउंसिल को नोटिस जारी किया है कि वो अपना जवाब दें इस मसले पे, और याचिका को सुनवाई के लिए 2 हफ्ते के बाद से सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है। यह मामला जो है, जो चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा के पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था। और इस मामले में याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि उसे यूपी बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 16,665 रुपये देने होंगे इनरोलमेंट फ़ीस, और अगर उसे सेम डे रजिस्ट्रेशन करवाना है तो उसके लिए 5,000 रुपये अलग से पेड करने होंगे। इस संबंध में सीजेआई ने उनसे पूछा कि आपके अनुसार कितनी फ़ीस होनी चाहिए रजिस्ट्रेशन की यूपी बार काउंसिल में। तो पिटिशनर ने, यानी कि याचिकाकर्ता ने कहा कि 750 रुपये होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू एडवोकेट एक्ट, यानी कि अधिवक्ता अधिनियम के अनुसार 750 रुपये से ज़्यादा एडवोकेट इनरोलमेंट फ़ीस नहीं होना चाहिए। इसके बावजूद यूपी बार काउंसिल की फ़ीस 16,665 रुपये है, मिनिमम फ़ीस की मैं बात कर रहा हूँ। उसके अलावा अगर आप एक दिन में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो 5,000 रुपये अलग से आपको पेड करना होगा। इसके बाद से कोर्ट ने यूपी बार काउंसिल को नोटिस जारी करते हुए मामले को 2 हफ्ते बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है। थोड़ा-सा हम लोग पीछे चलते हैं। पिछले साल, यानी कि 2023 में अप्रैल में, 18 अप्रैल आई थिंक वो डेट है। इस तारीख में जो है सुप्रीम कोर्ट ने देश के जो विभिन्न हाई कोर्ट हैं, वहाँ पे एडवोकेट इनरोलमेंट फ़ीस को चुनौती देने वाली जितनी भी याचिकाएँ थी, जितने भी पिटीशंस थे, उन सबको अपने पास ट्रांसफ़र कर लिया था। और ये जो ट्रांसफ़र हुआ था वो बीसीआई के अनुरोध पर हुआ था। बीसीआई ने इस संबंध में एक याचिका दायर की थी, और उसी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी ऐसे पिटीशन थे जो स्टेट बार काउंसिल के इनरोलमेंट फ़ीस को चुनौती दे रहे थे, उन सभी को अपने पास ले लिया गया सुनवाई के लिए, ताकि जो हाई कोर्ट में, जो चूँकि आप जानते हैं बहुत सारे मामले पेंडिंग हैं, उन पे सुनवाई हो सके और थोड़ा समय की बचत भी हो सके। क्योंकि हर एक हाई कोर्ट, हर जो हाई कोर्ट है, अलग-अलग हाई कोर्ट, उसमें एक ही तरह के मामले चल रहे थे, एडवोकेट इनरोलमेंट फ़ीस को जो चुनौती दी गई थी। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी मामलों को अपने पास ले लिया, और अब सभी मामले वो सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में हैं, सुप्रीम कोर्ट में हैं, तो उस पे भी कभी भी जब सुनवाई होगी तो निर्णय आ सकता है।
तो अब यूपी बार काउंसिल की जो फीस स्ट्रक्चर है इसको भी चुनौती दे दी गई है। यूपी बार काउंसिल को नोटिस जारी किया गया है। अब इस संबंध में यूपी बार काउंसिल को अपना जवाब दाखिल करना होगा। तो आप सभी जानते हैं 16,665 रुपये हर किसी के बस में नहीं होता है कि वो इतना फीस पेड कर सके। और इस फीस की वजह से बहुत सी ऐसी प्रतिभाएं होती हैं जो अपना इनरोलमेंट नहीं करा पाती। हकीकत है ये। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर वो काबिलियत होती है, लेकिन सिर्फ फीस की वजह से, इतनी महंगी फीस की वजह से जिसको पेड नहीं कर सकते हैं, जमा नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो एडवोकेट के रूप में अपना इनरोलमेंट नहीं करा पाते हैं। तो कहीं न कहीं इस तरह की याचिका को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए ले जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और जो पिटिशनर हैं, मैं कहूँगा वाक़ई वो धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत अच्छी कोशिश की है उन्होंने इस तरह की जो फ़ीस व्यवस्था है उसको चुनौती दे कर के सुप्रीम कोर्ट में। तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट जो है इस पर कुछ अच्छा निर्णय ले और जो महँगी फ़ीस व्यवस्था है, सिर्फ़ यूपी बार काउंसिल की ही बात मैं नहीं कर रहा हूँ। देश के जितने भी बार काउंसिल हैं, स्टेट बार काउंसिल हैं, हर एक स्टेट बार काउंसिल की अगर आप फ़ीस स्ट्रक्चर देखेंगे, कहीं-कहीं 30-30 हज़ार रुपए एनरोलमेंट फ़ीस है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट इस पे कोई अच्छा फैसला देता है, तो जो फ़ीस स्ट्रक्चर है उनकी, उसमें हो सकता है कमी आए और जो फ़ीस के कारण एडवोकेट एनरोलमेंट नहीं करा पाते हैं, उनकी ये परेशानी दूर हो सके। तो अच्छी कोशिश है, हो सकता है कि इस याचिका पर जब फाइनल बहस होगी, सुनवाई होगी, तो कुछ अच्छा निष्कर्ष निकलेगा और जो सभी लोग अभी एडवोकेट एनरोलमेंट के कराना चाहते हैं एडवोकेट के रूप में, अभी इंतज़ार कर रहे हैं, तो हो सकता है कि इस याचिका के बाद से जब इस पे निर्णय आएगा, इस पिटीशन पे, तो फ़ीस में कुछ कमी आए। तो उम्मीद करता हूँ कि ऐसा कोई फ़ैसला आए कि जो इतनी महँगी फ़ीस व्यवस्था है, इसको कम किया जाए। वाक़ई काफ़ी महँगी फ़ीस है, आप सभी जानते हैं और मैं भी चाहता हूँ कि जो फ़ीस स्ट्रक्चर है, उसमें कमी लाया जाए। तो अब देखना होगा इस पे फ़ैसला क्या आता है। लेकिन कहीं न कहीं इस तरह की पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट में ले जाना, इस तरह के फ़ीस स्ट्रक्चर को चुनौती देना अपने आप में काबिल-ए-तारीफ़ है। और आप सभी लोग उम्मीद रखिए सुप्रीम कोर्ट पे कुछ अच्छा फ़ैसला आएगा आप सभी के पक्ष में। और जो लोग अभी एनरोलमेंट कराना चाहते हैं, तो हो सकता है इस फ़ैसले के बाद से उनके फ़ीस भी कुछ बच जाएँ। और जो लोग एनरोलमेंट इसलिए नहीं करा पा रहे हैं कि इतनी महँगी फ़ीस वो नहीं जमा कर सकते हैं, तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद से वो अपना एनरोलमेंट जो है, इस महँगी फ़ीस व्यवस्था के आधार पे न टाल पाएँ, यानी कि वो भी अपना एनरोलमेंट करा पाएँ। तो उम्मीद रखिए सुप्रीम कोर्ट जो है कुछ न कुछ अच्छा फ़ैसला देगा और जो ये महँगी फ़ीस व्यवस्था है एडवोकेट एनरोलमेंट की वो ख़त्म हो। मैं भी चाहता हूँ, आप सभी लोग भी चाहते हैं और इस महँगी फ़ीस व्यवस्था के खिलाफ़ चूँकि आप जानते हैं बहुत सारी पिटीशन्स पेंडिंग हैं। स्टेट बार काउंसिल की फ़ीस व्यवस्था थी उसको चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास उसको ट्रांसफ़र कर लिया। तो वो सारी याचिकाएँ अभी पेंडिंग है, तो हो सकता है सभी पर एक साथ सुनवाई हो जाए या हो सकता है कि जैसे चल रहा है अलग-अलग वैसे ही सुनवाई हो। तो अब ये देखना होगा, लेकिन उम्मीद रखिए और कुछ अच्छा फ़ैसला आ जाए आप सभी के पक्ष में कि ये जो महँगी फ़ीस व्यवस्था है वो कम हो सके। तो इस महँगी फ़ीस व्यवस्था के बारे में आपका क्या कहना है? क्या ये जो फ़ीस यूपी बार काउंसिल के द्वारा लिया जा रहा है वाक़ई में महँगा है? तो कितना महँगा है? और ये फ़ीस कितनी कम होनी चाहिए? इस बारे में आप सभी लोग अपनी राय लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। हर एक कमेंट को मैं पढ़ता हूँ, तो आप सभी लोग अपना व्यूज़ वहाँ पे दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।